बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं जेजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष। जी हाँ, अब से चंद घंटे पहले तक ये जिलाध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया, क्या दबाव रहा और आगे की रणनीति क्या है, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप सब चाहेंगे और हम ये सभी सवालों का जवाब मांगेंगे सरदार इंद्रजीत सिंह गुराया जी से, जो जेजेपी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुराया जी, इस्तीफा दिया आपने, उस पार्टी से इस्तीफा दिया है जिस पार्टी से चौधरी देवीलाल जी से आप साथ जुड़े, चौटाला साहब के साथ रहे। अब पीड़ा हुई मन में, बड़े परिवार को छोड़ा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, जिस पार्टी में लगभग 30 साल हमने लगाए हैं, तो छोड़ते वक्त कुछ महसूस तो होता ही, पीड़ा होती है, लेकिन आज जो माहौल था उसके मुताबिक, क्योंकि हमारी जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में शामिल है और सरकार चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो किसान विरोधी एक बहुत बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। पीछे कोरोना काल में उन्होंने 3 कृषि बिल जो है किसानों के ऊपर थोपने का काम किया और किसान उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद आज 70 दिन हो गए हैं दिल्ली की सड़कों पर ठंड में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का रवैया किसानों के प्रति और कठोर होता जा रहा है और सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। किसानों की उचित मांगों को भी वो कहीं पर भी सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि ये जो कानून है ये विवादित हैं और इन्हें स्टे कर दिया है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कभी मन की बात के तहत इन कानूनों को उचित ठहराने में बैठे लगे हुए हैं, कभी जब 25 जनवरी को राष्ट्र के नाम माननीय राष्ट्रपति महोदय का संबोधन था, उसमें भी उन्होंने इन कानूनों को उचित बताया। एक तरफ तो ये मान रहे हैं बातचीत के माध्यम से कि ये कानून गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, दूसरी तरफ ये जानबूझ करके ऐसे बयान देकर के सरकार खुद टकराव पैदा कर रही है, जो कि बड़ी दुखद और विकट स्थिति किसानों के लिए बनी हुई है। आप जिलाध्यक्ष हैं, किसान हैं, बड़े किसान कहे जाते हैं इस इलाके के। अब तो प्रेशर तो किसानों का दबाव तो पहले से रहा, अब फैसला क्यों लिया? देर नहीं होगी, 70 दिन बाद आपने सोचा इस बारे में? नहीं, मैं 70 दिन वाली बात आपकी ठीक है, मैं 70 दिन में से 65 दिन वहीं पर रहा हूँ। मैं 3 दिसंबर से लगातार हम आंदोलन में शामिल रहे हैं। उससे पहले जब ये अध्यादेश आए थे तब भी मैंने अध्यादेशों का विरोध किया था और पार्टी के नेताओं को बताया था कि ये किसान विरोधी है, हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पार्टी अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाई। और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होती और एक तरफ मैं किसानों के साथ आंदोलन में बैठा हूँ, दूसरी तरफ हमारी पार्टी जो सरकार में है, इसलिए मुझे पार्टी से अलग होना ज़्यादा उचित और ज़्यादा ठीक लगा। क्या लगता है, पार्टी में आपकी सुनवाई नहीं हुई या वहाँ पे कुछ लोग हावी हैं? मतलब लोकतांत्रिक तरीका होता है, डेमोक्रेटिक तरीका होता है, अपनी बात आप रख सकते हैं, तो सुनी नहीं जाती? क्या लगा आपको? नहीं, मैंने बात अपनी रखी, जितनी बार भी रखी है बात, उन्होंने सुनी भी है, लेकिन बात पर अमल नहीं हुआ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे स्टैंड को सही पाया है। और हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, उन्होंने भी कभी ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा कि किसान होने के नाते आप जा रहे हो, कोई बात नहीं है। और दिग्विजय सिंह से भी बात होती रही, वो भी कहते रहे ठीक है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी से मैंने पीछे 14 जनवरी को जाकर के मिल करके कहा था कि आप ज़रा स्थिति जो है स्पष्ट करें और थोड़ा किसानों के हक में कोई सख्त स्टैंड लें, लेकिन वो मेरे वाली बात उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सरकार में शामिल हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी ना बोलें, वो खुद तो बोल ही रहे, लेकिन हमारी, क्योंकि हम किसान हैं, हमारे पास स्वाय खेती के कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। जितने भी हम किसान पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा राजनीतिक जो क्षेत्र था वो भी किसानों से जुड़ा हुआ ज़्यादा किसान और गरीब वर्ग था। आज जब इतनी बड़ी मार पड़ रही है तो हमारी पार्टी का फर्ज बनता था कि किसानों के हक में खड़ा होना। तो जब नहीं खड़े हुए तो मैं अपनी तरफ पर, अपनी आत्मा की आवाज़ पर, ज़मीर की आवाज़ पर, अपनी ज़मीन बचाने के लिए आज इस्तीफा दे करके पार्टी से लगा हुआ। एक सर बात है, सरकार का स्वाद है जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है जेजेपी का, सरकार का मजा लगा लीजिए, सरकार का एक तरह से सरकार में रहने का लालच, क्या कहेंगे इसको? मैं इसको लालच, जो भी वो तो पार्टी का, उनका अपना फैसला है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैंने उनको अवगत कराता रहा हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन है, किसान आज उसका जो है रण क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पर 2 बार सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड नहीं होने दिया गया, किसानों ने नहीं होने दिया। उसके बाद भी अगर हम किसानों के साथ नहीं खड़े होते तो फिर खड़े कब होंगे? किसानों का जो हमारी पार्टी के प्रति था, इसी कारण ज़्यादा विरोध बढ़ता चला गया। और आज स्थिति ये हो रही है कि जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं या कोई नेता हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो आज गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, इससे तो फिर अमित चौटाला बेहतर है, उन्होंने इस्तीफा दे वहाँ पहुँच के, क्या क्यों बेहतर है इससे? ना, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति आज किसानों के हित में खड़ा होता है, किसानों के साथ खड़ा होता है, वो बेहतर ही बेहतर है, क्योंकि जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है, आज ये किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसान आज लामबंद हुए हैं।
अगर किसी भी पार्टी से व्यक्ति को जुड़ा हुआ आज किसानों के साथ खड़ा होता है तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको सराहा जाना चाहिए। तो क्या आपकी घर वापसी इनेलो में दोबारा हो सकती है? क्योंकि आप किसान, आपको राजनीति में ज़्यादा आपने लेना नहीं है, किसानों की सेवा के लिए उठो, किसानों की अगर पैर भी इनेलो करती है तो इनेलो में वापसी हो सकती है, संभावना कहीं हो सकती है? नहीं, मैंने आज इस्तीफा देते हुए एक बात स्पष्ट कर दी कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल में जाने का कोई विचार नहीं है फिलहाल। जब तक ये सारे तीनों कानून जो है इनका समाधान सम्मानपूर्वक तरीके से नहीं निकल जाता तब तक मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। अभी किस पार्टी में जाना है, कहाँ जाना है, ऐसा कोई विचार नहीं है। आज तो हम किसानों के संघर्ष में किसानों के साथ खड़े होने के लिए मैंने ये रिजाइन किया है। इस्तीफा स्वीकार हो गया आपका? इस्तीफा तो आपको पता है, राजनीतिक इस्तीफे जो होते हैं वो स्वीकार होते आप हैं। तो किसान है ना, आपने इस्तीफा दे दिया, दोबारा हाँ, दबाव पड़े तो वापसी? नहीं, मैं वापसी का तो मतलब ही नहीं है। जब मैंने मन बना के दे दिया है, इतने लोगों के सामने दे दिया है, आपकी सारी प्रेस के सामने दे दिया, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। बचता नहीं है, वापसी का कोई संभावना नहीं है। और सर एक बात हो रहा है, कुछ और जिला अध्यक्ष भी हैं, चर्चा है कईयों में बगावती सुर है, वो भी कुछ शुरुआत आपने किया, हो सकता है लंबी लाइन लग जाएगी? देखो, मेरी वजह से मैं लंबी लाइन वाली बात नहीं करता। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो भी किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या किसानों की भावना को जानता है, उसे चाहिए कि आज किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की जो हक की लड़ाई है उसमें उसकी आवाज़ बने हों। और अभी किसी से और मैंने ना बात की है ना, क्योंकि ये जिला प्रधान जो होते हैं या पार्टी के सेक्टर में जितने भी होते हैं वो सीधे अपना हाईकमांड से जुड़े हुए होते हैं। तो मैं किसी को कह करके कहूँ और वो दोबारा वैसे मेरे साथ जो है वहाँ पर लगभग 7-8 जो जिला प्रधान हैं वो मुझे मिलते रहे हैं किसान आंदोलन में। कौन कौन से? नहीं, उनका नाम मैं क्यों लूँगा, क्योंकि पता नहीं उनका क्या विचार है। लेकिन वहाँ काफ़ी लोग जो है हमारी पार्टी से जुड़े हुए दबाव तो उन लोगों पर भी आ गया होगा जो वहाँ भी जाते रहे, पार्टी में जुड़े, दबाव तो उन पर भी आया होगा आज के बाद? दबाव क्या, सबकी अंतरात्मा कह रही है कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर किसी को कोई राजनीति का लालच है या किसी को सत्ता पक्ष में हमारी शमूलियत थी हमारी पार्टी की, तो हो सकता है किसी को कोई थोड़ा बहुत उम्मीद हो कि मेरे काम होंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे जो अपने सम्मान से जो किसान का सम्मान ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसान के सम्मान में मैं इस आंदोलन के समर्थन में अपना जो है इस्तीफा समर्पित कर रहा हूँ। आपकी राय में जेजेपी को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए? अब मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ, अब मैं ये राय नहीं दे सकता। कुछ घंटे पहले क्या राय थी? कुछ घंटे पहले मैंने स्पष्ट कहा था कि बीजेपी पार्टी जो है किसानों के विरोध में बहुत कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, और अगर हम भी साथ में चले गए, वो तो बड़ी पार्टी है, उसका तो बाएं दाएं से कहीं ना कहीं से आज पूरे देश का मीडिया उनके हाथ में है। तो हमारी तो छोटा सा पिड्डा है। अभी 10 सीटें सारी आई हैं, वो किसानों ने या किसान वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने हमें दिलाई हैं। तो हमें किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए, और वो बात मेरी शायद मानी नहीं गई, इसीलिए मैं पीछे हटा हूँ। तो अब दोबारा दिल्ली की ओर कुछ करेंगे किसान आंदोलन? हाँ, बिल्कुल दिल्ली की तो, और हमारे गाँव से कमेटी बनी हुई है। कल रात को भी हमारे 2-3 गाड़ी यहाँ से जाएंगी। कल 2 दिन पहले भी हमारे जो गाँव से लोग हैं वो बस्ताड़ा में जाकर रहे हैं, वहाँ पर लंगर वगैरह की व्यवस्था, जो गाँव के जो दूसरे हमारे आसपास के लोग हैं सारे जा रहे हैं। और मेरा भी यही है कि मैं, आपको पता है कि पिछले 65 दिनों से लगभग मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी वो जिस प्रकार से पीछे हम जाते थे वैसे जाते रहेंगे। जो भी साथी कहेगा उसको साथ लेकर जाएंगे, और वहाँ पे जो हमारे से मत बन पाएगी वो भी करेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि जेजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया जो इस्तीफा दिया उन्होंने, अब पूर्व हो चुके हैं अध्यक्ष के रूप में। उनका साफ कहना है कि सत्ता सुख को त्याग कर किसान के सुख की चिंता हमारी पार्टी को करनी होगी। जब पार्टी ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने भरे मन से इस्तीफा दिया। 30 सालों से चौटाला परिवार से जुड़े हैं इंद्रजीत सिंह गोराया, लेकिन आज इस्तीफा देते हुए दुख तो हुआ, लेकिन मजबूरी यह थी कि किसान आंदोलन में 65 दिन से वो खुद दिल्ली सीमा पर डटे हैं, और ऐसे में वहाँ सरकार की हाय करने के बाद जब अपने ज़िले में आकर सरकार की जय जयकार करनी पड़े तो शायद मन और ज़मीन इनको अलाउ नहीं करता था। इसीलिए शायद इन्होंने इस्तीफा दिया। साफ कहा है कि अगली राजनीतिक पारी फिलहाल कहीं नहीं, लेकिन पहली और अंतिम प्राथमिकता फिलहाल उनकी है कि किसानों को उनका हक मिले और सरकार अपनी जिद छोड़कर इस बिल को वापस ले। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।